हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। रणबांकुर वीर लोग, सैनिक जब युद्ध के ओरी पहला कदम बढ़ावेला तो ऊ संसार के सब मोह ममता त्याग के आगे बढ़ेला। ओ समय ओकर सारा रिश्ता नाता पीछे रह जाला, यहां तक कि जीवन के मोह भी ओकरा साथे ना चले। वो मोह माया के सगरे बंधन तोड़ के एगो योगी के लेखा खाली एक ही लक्ष्य पर अपन दृष्टि टिका के आगे बढ़ेला। सैनिक के युद्ध में एक ही लक्ष्य होखेला, विजय। हमार लक्ष्य भी विजय ही है। बाकी कोनो एक प्राणी या रावण नाम के एगो शत्रु पर ना, बल्कि अधर्म पर धर्म के विजय, अनीति पर नीति के विजय, अन्याय पर न्याय के विजय। प्रभु, हम लोगन के पास बहुत कम समय बा। रावण माई सीता के खाली 1 महीना के समय दिहले बा। हालांकि नल कुबेर के श्राप के चलते वो जबरदस्ती देवी सीता के सतीत्व के भंग ना कर सकी। बाकी वो क्रूर रावण 1 महीना के बाद देवी सीता के हत्या जरूर कर सकेला। ऐसे थोड़का भी देरी करे से हम लोग के सारा अभियान विफल हो जाई। हे रघुनाथ, आप बुद्धिमान लोगन में श्रेष्ठ हैं और सगरे शास्त्र के जानकार हैं। आप अस्त्र शस्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञाता हैं। आपके ऐसा दिव्य अस्त्र पर अधिकार है ये संसार में और केकरो पास नहीं है। हमके तीनों लोक में केहू ऐसा दिखाई ना देत बा जे आपके धनुष धारण करे पर आपके सामने ठहर सके। हे रघुनाथ, हम लोगन के विचार ये है कि हमार सेना के सेना नायक प्रभु आप ही हो। कब हम सब आपके मंत्री के लेखा आपके सहायक बनके आपके ध्वजा के छाया में युद्ध करब। महाराज सुग्रीव, यदि ऐसन वीर योद्धा हमारा साथ रही हैं तो हम साच कहते हैं, जल्दी रावण और ओकर राक्षसी सेना के नाश कर दे। एगो सेनापति के शत्रु पर आक्रमण करे से पहले ओकर बल और ओकर सुरक्षा पद्धति के पूरा ज्ञान होके के चाहिए। ऐसे हे हनुमान, रावण के सेना की संख्या, नगर द्वार के दुर्गम बनावे के साधन, लंका के रक्षा के उपाय, जिस सब कुछ तू अपन आंख से देखले बाड़ा, उस सब बात की ए सभा में वर्णन करा। प्रभु, लंका के दुर्ग, ओकर रक्षा के साधन और जह तरह सेना के द्वारा वो सुरक्षित है, वो सब हम आपके बतावत हैं। लंका में 4 गो बड़ा द्वार है। उनकर मजबूत केवाड़ी में बड़का बड़का सांकल बा। उनका ऊपर विशाल और प्रबल गरम यंत्र रखल बा, जेकरा द्वारा आक्रमण करे वाला सेना पर वो बड़का बड़का पत्थर फेंकेले। वहां विस्फोटक अस्त्र के भी संग्रह रहेला। नगर के चारों ओरी सेना के एगो पर कोटा बा, जी अभेद्य बा। ओकरा चारों ओरी भयानक और गहरा ठंडा पानी के खाई बा, जेकरा में मगरमच्छ आदि जानवर भरल बड़न। वो खाई के पार करे खातिर चारों मुख्य द्वार के सामने 4 संक्रम भरल बा, जे शत्रु के आवे पर यंत्र द्वारा पानी से उठा दिया जाला। ओकरा चारों ओरी प्राकृतिक और कृत्रिम रुकावट बा। 4 तरह के दुर्ग है और कई तरह के व्यूह रचना है, जेकर निरीक्षण रावण स्वयं करत रहेला। बाकी प्रभु, आपके शक्ति के प्रताप से हम लंका के बहुत हानि पहुंचोली। उनके संक्रम के तोड़ दिले हैं और खाई के पाट दिले हैं।
जैसे हमार सेना के लंकापुरी में प्रवेश करे में सुविधा हो। हे राघव, हम उनकर बहुत सा अस्त्र शस्त्र के संग्रहालय के विध्वंस कर देले हैं। अब आप उचित मुहूर्त में सेना के प्रस्थान करे की आज्ञा दी। हनुमंत, रावण के नगरी में जे साहस और पराक्रम तू दिखैले बाड़ा उ कबो देवता लोक से भी संभव न रहे। हम तोहरा से सहमत हई कि अब सेना के प्रस्थान कर देवे के चाहिए। महाराज सुग्रीव, हम आप लोगन के सहमति से सेना नायक के कार्यभार संभालत हैं। कल उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जब चंद्रमा हस्त नक्षत्र पर आ जाई, ओह विजय मुहूर्त में हमार सेना की यात्रा आरंभ हुई। इस सेना के आगे सबसे पहले वेगवान वानर के लेके सेनापति नील रास्ता दिखावे खातिर रही है। नील, तू सेना के ऐसन रास्ता से ले चला जेमे फल फूल की अधिकता होके, शीतल जल और मधु की सुविधा होके। तुहार दल के दुष्ट राक्षसन से सावधान रह के हुई, जैसे वो हमार रास्ता के शीतल जल और फलन के वो विष आदि से दूषित ना कर दे। आगे चलत समय शत्रु के गुप्तचर से सावधान रहल तुहार मुख्य कर्तव्य हुई। कहीं ऐसा ना होखे कि हम आगे निकल जाएं और शत्रु पीछे से हमरा पर आक्रमण कर दे। सेनापति नील के सहायता खातिर महाबली गय, गवय और गवाक्ष भी आगे आगे चलिए। सेनापति कश्यप सेना के दाया भाग में रहके सेना के रक्षा करत चलिए। परम वेगवान और परम वीर गंधमादन सेना के बाया भाग में चलिए। हम लक्ष्मण, महाराज सुग्रीव, हनुमान और अंगद के संगे सेना के बीच में रहा और उनमें से सेना के संचालन हुई। रणबांकुर वीर लोग, सैनिक जब युद्ध के ओरी पहला कदम बढ़ावेला तो उस संसार के सब मोह ममता त्याग के आगे बढ़ेला। उस समय ओकर सारा रिश्ता नाता पीछे रह जाला, यहां तक कि जीवन के मोह भी ओकरा साथे ना चले। वो मोह माया के सगरे बंधन तोड़ के एगो योगी के लेखा खाली एक ही लक्ष्य पर अपन दृष्टि टिका के आगे बढ़ेला। सैनिक के युद्ध में एक ही लक्ष्य होखेला, विजय। हमार लक्ष्य भी विजय ही है। बाकी कोनो एक प्राणी या रावण नाम के एगो शत्रु पर ना, बल्कि अधर्म पर धर्म के विजय, अनीति पर नीति के विजय, अन्याय पर न्याय के विजय और झूठ पर सच के विजय। यह विजय हमार लक्ष्य है और वही लक्ष्य की ओर हमके आगे बढ़े के बाद युद्ध में जीते खातिर दूगो बात बहुत जरूरी है। मन में उत्साह और हृदय में प्रभु पर विश्वास। ऐसे मन में उत्साह रखा और हृदय में ये विश्वास रखा कि प्रभु हमेशा धर्म और सत्य के साथ देवेलन, तब तो के कोनो शक्ति न हरा सकी। सेनापति नील, तू मार्ग निर्धारित करे वाला पहला दल के लेके आगे बढ़ा। बाकी यह बात से सावधान रहिया कि आगे बढ़त सेना कोनो गांव, नगर या जनपद के नजदीक से ना जाए।
ताकि नागरिकन के कोनो प्रकार का सुविधा ना होखे। मार्ग में केहू उत्पात ना मचाई, केहू अनुशासन ना भंग करी। आप निश्चिंत रहें प्रभु, आपकी आज्ञा के पालन हुई। अब चले के आदेश दी। जय भोलेनाथ, जय मां भवानी। के नाश को, धर्म के प्रकाश को, पापियों के नाश को, धर्म के प्रकाश को, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, पाप अनाचार में, घोर अंधकार में, एक नई ज्योति जली, एक नई ज्योति जली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। निश्चरहीन करेंगे धरती, यह प्रण है श्री राम का, यह प्रण है श्री राम का। जब तक काम न पूर्ण होगा, नाम नहीं विश्राम का, नाम नहीं विश्राम का। उसे मिटाने चलेगी जिसका मंत्र वयम रक्षाम का, मंत्र वयम रक्षाम का। समय आ चला निकट राम और रावण के संग्राम का, समय महासंग्राम का। तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं, तीनों लोक धन्य हैं, देवता प्रसन्न हैं। आज मनोकामना फली, आज मनोकामना फली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, महादेव, महादेव। सागर तट पर आ गए, सैन्य सहित श्री राम, कृपा सिंधु प्रभु ने किया, सागर देख प्रणाम। हे महासागर, आपके पहला दर्शन पर दशरथ पुत्र राम आपके प्रणाम कर रहा था। हम लोगन समुद्र तट पर पहुंच के चिंतित हो गए रहे कि यह अगाध सागर के कैसे पार कल जाए।
ओ समय तक पवन पुत्र हनुमान हमार समस्या के समाधान कर दिले रहन। बाकी अब प्रश्न यह है कि इतना बड़ा बानर सेना के लेके ए विशाल सागर के कैसे लांघल जाई। हाँ, यदि एकरा लांघे के प्रबंध कइल जाए तो हमार सैनिकन के द्वारा लंका के सगरे सैनिकन के विनाश भइल ही समझी। एकरा खातिर गहरा सोच विचार की आवश्यकता हो। तबले सेनापतियन से कहीं कि आपन आपन पड़ाव डाल देस। सभे सेनापति सावधान रह के सेना के चारों ओर पहरा के प्रबंध करें, जिससे राक्षसन के द्वारा कोनो गुप्त आक्रमण के आशंका न रहे। ये आज्ञा प्रभु। नल नील आज्ञा के पालन कइल जाए। ये आज्ञा प्रभु। लक्ष्मण, सागर सभे नदी के स्वामी बाड़न। ऐसे इनका में सगरे तीरथ के वास है। चला सागर देवता के चरण स्पर्श कर जाए। चली भैया। मर्यादा में एक से सागर और श्री राम अपनी उपमा देख कर प्रभु ने किया प्रणाम। वरुण देवाय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं जल। भैया, क्षितिज के ओ पार कहीं भाभी बैठल आपके राह निहारत हुई हैं। यदि यह समय उनका केहू बता सकी कि हम लोगन सेना लेके समुद्र के किनारे तक आ चुकल हैं, तो उनकर मिटत टूटत आस में फिर से प्राण आ जाई। हाँ लक्ष्मण, यदि ए समय केहू उनका के ई बता सकत कि समुद्र के दूसर तट पर ठार हमार हृदय उनका के पुकार रहल बा। बाकी ई सब उनका के बताई के बीच में तई जैसे समुद्र और आकाश मिलके दृष्टि का रास्ता भी रोक ले बाड़न। सीता, धीरज रखा। यदि जरूरत पड़ल तो तोहरा तक पहुंचे के खातिर समुद्र के हम सुखा के ओमे से भी रास्ता बना ले। बाकी हम पहुंचब अवश्य, हमार विश्वास रखिया। माई, आज बड़ा ही शुभ शकुन हो रहल बा। हमार बाया अंग फड़क रहल बा। अनजाने ही खुशी के लहर जैसे उमड़ रहल बा मन में। तबे बहुत खुश दिखाई दे रहल बाड़ू। आज पहला बार तोहार बोली में ऐसन उल्लास और मुंह पर चमक दिखाई दे रहल बा। हाँ माई, सुतत सुतत ही लागल जैसे हमार बाया हाथ हमार स्वामी के हाथ तक पहुंच गई। बेटी, अब तोहार स्वामी श्री राम के हाथ एह नरक से तोहार उद्धार करे खातिर उठ गयल हा। जरूर ऊ विराट बानर तोहार सनेसा तोहार स्वामी के सुना देहले बा। उनकर पैर लंका के ओरी तोहार उद्धार करे खातिर बढ़ चुकल बा। यह अर्थ बा तोहार मन में उमड़त आनंद और ई शुभ शकुन के। सच्चो? हाँ। भैया, सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा बा कि हमारे इतना बड़ा इतना विशाल सेना समुद्र के ओर पार कैसे पहुंची। बाकी भैया, सबके पूरा विश्वास बा कि आपके शक्ति के सामने केहू ना टिक सकेला। आप सगरे समुद्र के सुखा सकेले। अवश्य सुखा सकीले। बाकी लक्ष्मण, हम सोचत हैं यदि अनावश्यक बल प्रयोग के अलावा
कोनो और साधन मिल जाए तो अच्छा होई। प्रभु, हमार मन में एगो विचार आयल बा। कहीं काहे ने विभीषण से कोनो उपाय पूछल जाए। काहे कि राक्षस लोग के पास बहुत गुप्त विद्या होखेला। हो सकेला वो हम लोग के लंका तक पहुँचे के कोनो गुप्त मार्ग ही बता दे। हो सकेला। हम आपके विचार से सहमत हैं। कल हम उनका से यही विषय पर बात करब। समुद्र से रास्ता मांगी। समुद्र से रास्ता मांगी? मांगे पर का समुद्र हमके रास्ता दे दी है? भैया, महाराज विभीषण ठीक कहता रे। हमके समुद्र से ही रास्ता लेवे के चाहिए। बाकी हम मांगे के समर्थन ना करब। आपन धनुष बाण उठाई, पहले से आपके धनुष के एक ही टंकार से होकर कान खड़ा हो जाई, ना तो धनुष पर अग्नि बाण के संधान करी तो वो स्वयं हाथ जोड़ के आपके सामने आ जाई। ये उपाय से बहुत अनाचार हो सकेला लक्ष्मण। दूसर के अवसर दिले बिना ही ओकरा विरुद्ध शस्त्र उठावल अहंकार से पैदा भइल अत्याचार के सूचक है। सच्चा शक्तिशाली के अपन विनम्रता कबो न छोड़े के चाहिए। बाकी पहले महाराज विभीषण से ई तब पूछला क्यों कौना भरोसा पर समुद्र से प्रार्थना करे के राय दिलन है। प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़ा है, एक तरह से आपके पूर्वज और कुलगुरु भी हैं। आप जिनकर वंशज हैं, उहे महाराज सगर ही यह विशाल महासागर के खुदवले रहन। ऐसे उनकर समुद्र पर बहुत उपकार बा। उनके कृपा से सागर धरती पर इतना विस्तृत स्थान पाइलन। ऐसे हमके पूरा विश्वास बा कि समुद्र अवश्य आपके सहायता करियन। आपकी सेना के और पार जाए के उपाय बताइए। मित्र, हमके आपके बात बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण, हमरा खातिर इहमे कुश के एगो आसन बिछा दो। हम इहमे बैठ के समुद्र के आराधना करब जब ले प्रसन्न होके हमार प्रार्थना स्वीकार न कर ले हम। जी आज्ञा भैया। नमस्तुभ्यं जलनिधे नमामि सरिता स्वामी। हे महासागर, हम महाराज सगर के वंशज दशरथ पुत्र राम आपन भाई लक्ष्मण सहित आपके शरण में आए हैं। हे रत्नाकर, हमार पूर्वज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति भइल है। आज रघुकुल पर आयल विपत्ति के निवारण करे के खातिर एगो विशाल सेना के लेके लंका पर धावा बोले खातिर आप हमके अपन जल में से मार्ग देवे के कृपा करी। आपके प्रसन्न करे खातिर हम अन्न और जल के परित्याग करके यहाँ में बैठ के आपके आराधना करत हैं। हमार प्रार्थना स्वीकार कर जलनिधि।
अच्छा करस तोहार विजय होखी। हे महासागर, समय साक्षी है। इक्ष्वाकु वंशी सदा परोपकारी बनके कुछ ना कुछ देत आयल बाड़न। कबो केकरो से कुछ ना लेबलन, ना मांगेलन। रघुवंशी राम आज पहला बार अपन अधिकार से कुछ मंगले बाड़न, कुछ आशा करके तोहरा उपासना के लिए बाड़न। 3 दिन से विधिवत पूजा करके भी जवाब में तू खाली अपन अहंकार के ही गर्जना करत आयल बाड़ा। मंदगति जलनिधि, तोहरा पर राम के प्रार्थना के कौनो असर ना भइल। राम के विनम्रता के होकर असमर्थता समझ के जड़ बनल बाड़ा। संसार आज ले राम की कृपा देख ले बा, होकर क्रोध नहीं के देख ले। जी, तू हमार धनुष और सांप के लेखा भयंकर बाण लेके आवा। आज संसार राम के क्रोध भी देखी। ये आज्ञा भैया। ई काम यदि वही क्षण कर लेती तो हमार 3 दिन बेकार ना जाए। अब एक क्षण भी बेकार ना जाए देव। तू हमार धनुष और बाण लेके आवा। ये आज्ञा भैया। जैसे मूर्ख के सामने विनम्रता दिखावल और कुटिल के संगे प्रेम कल बेकार होला, ये तरह मोह माया में फसल मनुष्य के ज्ञान के उपदेश दिहल और बंजर धरती में बीज बोल बेकार होखेला। वही तरह से तोहरा जैसा अहंकारी के संगे राम के विनय और पूजा के कोनो मोल नहीं खे। सगरे देवी देवता और यहाँ के चराचर जीव ये बात के साक्षी रही हैं कि हमरा पास सगरे समुद्र के सुखावे के शक्ति होखला के बाद भी हम वरुण देवता के मान रखे खातिर पूरा विनय और सच्चा हृदय से समुद्र के पूजा कैले हैं और सेना सहित पार जाए में इनकर सहायता मांगले हैं। बाकी ई मूर्ख हमार उपहास ही कैले बा। शास्त्र भी कहला जैसे केला कटले पर ही फल देला, वही तरह नीच दंड देवे पर ही झुकेला। ऐसे अब हम ब्रह्मास्त्र के संधान करके इस समुद्र के पाताल तक सुखा दे। अब जल के जगह पर यहाँ खाली रेत और बालू रह जाए, जिससे ओकरा पर से हमार सगरी सेना आगे बढ़ी। जय ब्रह्मदेव।
अब क्षमा करी प्रभु, हमारा गुण क्षमा करी। आपके पूजा और विनय के बदला में हम अपन स्थान छोड़ के आपके मार्ग ना देहली, एमे जरूर हमार गलती बा। बाकी गलती भी तो आप ही के द्वारा करवाई गई है। आपके प्रेरणा से माया द्वारा प्रकृति में जड़ चेतन सृष्टि के उत्पत्ति भइल है। माया ही जड़ और चेतन के भिन्न भिन्न मर्यादा के निर्धारित कैले है। प्रभु ये 5 तत्व मतलब आकाश, धरती, अग्नि, वायु और जल यह सृष्टि के मुख्य आधार बने। ये पांचों के गुण, स्वभाव और मर्यादा आपकी स्वीकृति से ही निश्चित कई गई बा। हमरा में हजारों लहर उठेला, बाकी हम कबही हो आपन तट के मर्यादा के उल्लंघन ना करेगा। हमार व्यवहार अक्षम्य है, बाकी आज आपके बाण हमके शुद्ध कर दिलस। जल यदि आपन मर्यादा के भंग करी तो आपकी आज्ञा के उल्लंघन हुई। आप तो सर्व सामर्थ्य स्वामी हैं, आपके बाण चलावे की जरूरत ना होगी। आपकी इच्छा मात्र से ही हम सूख जाए और आपके सेना हमरा के पार कर जाए। बाकी भगवान उससे हमार मान और हमार मर्यादा दोनों भंग हो जाए। 5 तत्वों में से यदि एगो के भी एह तरह गुण और स्वभाव बदल के ओकर मर्यादा भंग कर दिया जाए तो सृष्टि के संतुलन में विकार उत्पन्न हो जाए, जैसे इस धरती पर विस्फोट हो जाए। प्रभु, यदि आप प्रलय से पहले ही प्रलय लावे चाहते हैं तो आपके अधिकार है। ना तो यह ब्रह्मास्त्र से हमारी रक्षा करिए। स्वामी, हम एगो सेवक के लेखा आपके शरण में आए हैं। जैसे उचित समझी आज्ञा दी, हम उहे करब। हमार रक्षा करी या दंड दी। हमके तोहरा बात से संतोष भइल। हम तोहर मर्यादा भंग ना करब, बाकी हमके ऊ उपाय बतावा जैसे हमार सेना भी पार उतर जाए और सागर के मर्यादा भी रहे। नाथ, एक उपाय तो बहुत आसान है। आपके सेनापति में से नल नील नाम के 2 भाई बनन। बचपन में वो बड़ा शरारती लड़का रहा। वो ऋषि लोगन के सामान उठा के नदी में फेंक देते रहन। जैसे दुखी होके एक बार एगो सिद्ध ऋषि उनका के साथ दिला कि ये आपन हाथ से जे कुछ भी सामान उठा के पानी में फेंकी हन वो कब्बो ना डूबी। आज वह श्राप आपके काम आई। नल विश्वकर्मा के आपन बेटा बना। इनका शिल्प कला भी आवेला। यदि दोनों भाई आपन हाथ से जल में पत्थर डाल के समुद्र के ऊपर सेतु बनावे के काम करें तो लंका तक एगो ऐसा सेतु तैयार हो जाई जेकरा ऊपर से चल के आपके सेना समुद्र के ओपार पहुंच जाई। हम वचन देते हैं कि इनका डालल पत्थरन के और उनकरा से बनल सेतु के स्वयं भी धारण करके सेतु बांधे में हम इनका सहायता करें। यह तरह समुद्र के बांधे से तीनों लोक में आपके सुयश युग युग तक गावल जाए। हे रत्नाकर, हे सागर, हम तो से बहुत प्रसन्न हैं। तुहार उदारता से आज हम तुहरा प्रेम के ऋणी हो गए। बाकी हमार एगो और समस्या के समाधान करा। आज्ञा प्रभु। हमारी बाण अमोघ है। एक बार एक धनुष पर संधान हो जाए तो बिना लक्ष्य के भेदले ये वापस तुम्हें में ना आवेला। ऐसे तू हमके ई बतावा कि हम ई बाण कौना दिशा में और केकरा पर छोड़ी। प्रभु, उत्तर दिशा में द्रुमकुल्य नाम के एगो पवित्र देश है। वहां बहुत भयानक डाकू रहेला जे अपन पाप कर्म से वहां के पवित्रता के नाश कर देले बाड़न और हमार जल के दुरुपयोग करेलन। प्रभु, आप अपन बाण के उन्हीं के ऊपर चलाएं। तथास्तु।
यह बाण के प्रहार से वहां की धरती बंजर हो जाए। बाकी वहां अनेक सुगंधित औषधि पैदा हुई, जैसे जीव के कल्याण हुई। अब हमके अभय दी अयोध्यानाथ, शिव शंकर और माँ भवानी आपके विजयी बना, सिद्धि विनायक आपके सब मनोरथ पूरा करस। करुणा सागर वीरती करूं जोड़ कर हाथ, सिय सहित मोह बेनी दर्शन दीजो। नल, नील, आज्ञा प्रभु। विश्वकर्मानंदन, आप अबहिले अपना इतना महान शिल्प विज्ञान के छुपैले रख ली। क्षमा करे प्रभु, हमके हमार माता पिता के आज्ञा रहे, बिना कहले हम अपन गुण के स्वयं ना बता सकी। प्रभु हमके आशीर्वाद दीही, सगरे बानर दल के सहायता से सागर पर सेतु बांधे के निर्माण कार्य आरंभ कर दीही। शुभस्य शीघ्रम। महाराज सुग्रीव, अपन बानर सेना से कहीं कि यही समय सेतु बांधे के काम आरंभ कर दे। सेतु बांधे के सभी काम नल और नील की आज्ञा के अनुसार हुई। प्रभु आपकी आज्ञा के पालन हो जाए। क्या कहना? समुद्र स्वयं प्रकट भइल, तू अपन आंख से देखला? जी महाराज, ये दृश्य श्री राम के सगरी सेना देखलस। श्री मत कहो ओकरा, हम कई बेर ऐसा आदेश दिले हैं। क्षमा करी महाराज, समुद्र देवता राम के वचन दिले हैं कि वो सेतु बांधे में उनकर सहायता करी। सच समुद्र देवता आके उनकर चरण छू लेलन। हाँ बेटी, महाराज सुग्रीव के सगरे सेना के सामने समुद्र देवता उनकर चरणन में गिर गयलन। हम कहत रही न कि वो सर्वशक्तिमान बाड़न, उनका रास्ता में कौनो बाधा ना आ सकेला। माई, अब वो समुद्र लांग के हमरा पास आ जाई है, फिर हमके उनकर दर्शन होई। हाँ बेटी, जरूर होई, बाकी कुछ समय लगी। रावण इतना जल्दी अपन हट छोड़े वाला न है। युद्ध बिना ए समस्या के समाधान ना होई। बाकी तू चिंता मत करा, विजय हमेशा सत्य के ही होला, और तू स्वयं सत्य के स्वरूप बाड़ू, पूर्ण पतिव्रता बाड़ू। तोहार पति के जीत हर हाल में हुई। माई, बेटी, माई। हमार आराध्य देव भगवान शिव सब कष्ट के हरे वाला हवन। उनकर असीम अनुकंपा से संसार के सगरे मुश्किल काम आसान हो जाला। हमके प्रेरणा मिलल बा कि यह पवित्र स्थान पर जहां अथाह सागर के पार करे वाला एगो महान सेतु के बनावे के कठिन काम आरंभ हो रहल है। हम अपन प्रभु के शिवलिंग का स्थापना करी और अभिषेक करके उनकर पूजा करी। आप लोग जबले सेतु बनावे के काम में व्यस्त रहब, हम उनकर पूजा करत रहब। ऐसे हे महाराज सुग्रीव, आप अबहिये दूत भेज के कुछ विद्वान ऋषि और पुरोहित के बुलावे के प्रबंध करी।
जे शास्त्र के विधि विधान से यहाँ शिवलिंग का स्थापना और उनकर विधिवत पूजा करावे। दशरथात्मजो रामाहं ममात्मनः श्रुतिस्मृतिपुराणोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं सर्वदा शुभफलप्राप्त्यर्थं हेतुबंध प्रारंभ समये मन इच्छित फलकामना सिद्ध्यर्थं श्री ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर महादेवस्य अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनार्चनम् अहं करिष्ये। अचल प्राण प्रतिष्ठा पूजनादर्शनम् अहं करिष्ये। विधिवत करि पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। हर पाथर पे राम 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 लिखन लगे हनुमान जी।
आपके आराध्य देव की कृपा से और आपके आशीर्वाद से समुद्र के ऊपर 100 योजन के सेतु के निर्माण कार्य सफलता से पूरा हो गया। इस सफलता पर आप सबके बधाई होके। हे शंकर, हमार प्रभु, हमार इष्ट देव, आपके असीम अनुकंपा से ही ये असंभव दिखाई दे वाला काम इतना आसानी से संभव हो गए। आपके श्री चरण में राम के कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार रखे। हमारे को और विनती स्वीकार करी भोलेनाथ, हमार सगरे प्रेमी जन के अपन भक्ति प्रदान करी। जे आपके भक्ति छोड़ के हमरा पास आवे, ओकरा हमार सेवा के कोनो फल ना प्राप्त होके। प्रभु, आपके अनंत नाम है। आपन सेवक राम के वरी से एगो और नाम स्वीकार कर ली। आज से यहाँ लोग आपके श्री रामेश्वरम के नाम से जनी है। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। ओम श्री रामेश्वर महादेवाय नमः। प्रभु, रामेश्वर नाम के व्याख्या करे की कृपा करें। रामस्य ईश्वर यह सा रामेश्वर। जे राम के ईश्वर है उहे रामेश्वर है। उमा, हमार राम प्रभु के चतुराई देख लू, कैसे अपन वाक्पटुता से रामेश्वर के व्याख्या ही बदल दिली। त ठीक व्याख्या का बा स्वामी? राम ईश्वरो यस्य सा रामेश्वरा। मतलब राम जिनकर ईश्वर बाड़न उहे रामेश्वर है। हम तो उनकर दास हैं, हमेशा राम नाम के ही जप करत रहिले। एह से उहे हमार स्वामी बाड़न। महाराज सुग्रीव और सगरे वानर वीर नल नील के शिल्प कौशल और आप सबके अपूर्व साहस और सहयोग से 5 दिन में ही असंभव काम संपन्न हो गई। आज ले यह पृथ्वी पर इतना विशाल पुल कबो ना बनल रहे। यह पुल के बांध के आप सब अपना अदम्य साहस के एगो अपूर्व उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत कर देले आई। हमार वीर सैनिक 100 योजन सागर पर पुल बांध के आप अपन लक्ष्य के आसान कर ले हैं। जय विजय श्री 400 कोस दूर रहे, वो जैसे अब 4 हाथ दूर रह गई बा। सागर पर बनल पुल आपके आह्वान कर रहल बा कि बलिदानी वीर आवा और यह पुल के पार करके आगे बढ़ जा और धरती पर से अनीति, अधर्म और अनाचार के अंत कर दा। माई चंडिका भवानी के ध्यान करके हर हर महादेव के नाद से आत्ताई सबके दहलावत यह समुद्र के पार कर जा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रभु, सेतु पर सबसे पहले आपके चरण पड़ी। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी को संग ले, वेग ले, उमंग ले। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली।
विश्वास है, राम पे विश्वास है, राम जी से आस है, राम पे विश्वास है, राम जी करेंगे भली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। जय श्री राम की, जय श्री राम की। ना हमके विश्वास नहीं खे, ई संभव नहीं खे। जब से सृष्टि की रचना भइल सागर के केहू बांध न सकल, यह असंभव बा। असंभव संभव हो गई बा महाराज, और वो भी खाली 5 दिन में उस सागर पर पुल बांध दिले बाड़न। का सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? सागर पर पुल बांध देलन? पुल बांध देलन? राम लंका पहुंच गए है, ई समाचार सीता तक पहुंचे, ओकरा से पहले सीता हमार हो जाए के चाहिए। क्षमा करी महाराज, जब ले राम जीवित बाड़न सीता आपका कबो स्वीकार ना करिहन।